निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज हम लोग थोड़े डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए कि कल और परसों आप लोगों के पास 2 दिन के टाइम होते हैं, तो मुझे भी कुछ टाइम मिल जाते हैं ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, ज़्यादा समझाने के लिए। अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप लोग गाइस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बीच में कुछ भी छूट जाते हैं तो वो आपके लिए सीखने में कुछ गलती रह जाएगी, ठीक है। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मंथली चार्ट पे हम लोग हैं निफ्टी के, तो मंथली चार्ट वाइज ये क्या दिखा रहे हैं। इस कैंडल को, कैंडल स्टिक की जिसको पहचान है, इसको पता है कि इसको मारुबुजू कहा जाता है या कह लिया जाता है। तो मंथली वाइज इसमें एक मारुबुजू क्रिएट हुआ। तो उसके बाद देखिए मारुबुजू का एक कंडीशन होता है, जब ये क्रिएट होता है उसके बाद की कैंडल अगर गैप अप ओपन देते हैं, ठीक है, लगभग, तो उस मार्केट को ऊपर उठना होता है गाइस। तो इसकी पड़ाव 17,000 तो हो चुकी है, 17,000 का क्रॉस करके ही मारुबुजू बनाया। अभी 17,323। लास्ट वीक में मैंने बताया था गाइस के 17,000 पे जैसे तोड़ेंगे ये 300 तक आ सकते हैं। तो देखिए इस वीक के एंड पे आ गया है मारुबुजू 300 को क्रॉस करके अभी सस्टेन कर दिया। कल 300 से डिप सिखाया था, आज देखिए 323। आज भी सुबह पे आई थिंक एक डिप दिखाया। वीकली चार्ट को एक बार देख लेंगे। वीकली चार्ट में भी इसने ये तो है 23 अगस्त की, ये है 30 अगस्त की। तो ये इस वीक के है जो फिलहाल ऐसे चल रहे हैं, और आज के दिन पे मारुबुजू बना के स्टॉप किया, मगर ये और भी एक्यूमुलेशन बनने वाले हैं। तो हम लोग आ जाते हैं डेली के चार्ट पे गाइस। डेली के चार्ट पे दिखते हैं मार्केट इज एट द टॉप लेवल, तो वो वैसे ही दिख गए और अभी ट्रेड कर रहे हैं 17,323 पे, जो कि 17,300 को क्रॉस कर चुके हैं। इसकी हाई जो है 340 तक इसकी हाई है। तो 40 मतलब 50 को अगर तोड़ते हैं तो ऊपर के साइड पे आप लोग बिंदास ट्रेडिंग पोजीशन बनाइए। ये सिर्फ एट ए ग्लेंस बता दिया, ऐसे ही लगते हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और ये इक्विलिब्रियम के फेज है। आपको अगर डिमांड सप्लाई पता होगी तो वो आपको पता है कि इस फेज पे प्राइस को कोई भी जज नहीं कर सकता किस लेवल तक जाके कहाँ से घूम सकती है। वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड प्रेजेंट मार्केट पे आप लोगों को ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड लेना है। इस ऑप्शन चेन से आपको बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दैट प्रेजेंट मार्केट पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट लेके आदमी बैठे हुए हैं या कॉल लेके बैठे हुए हैं, वो आपको ऑप्शन चेन से पता चलेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट आप यू शुड ट्रेड। और आपको, अगर आप लोग डे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो आप लोगों को छोटी छोटी प्रॉफिट बनाते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर रोज हम लोग 200-150 पॉइंट या 250 पॉइंट के लिए ट्रेड करें, ऐसे नहीं। मैक्स टू मैक्स आई विश के 50 से लेके 100 की पॉइंट अच्छी पॉइंट होती है गाइस। प्रॉफिट से मतलब होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो आ जाते हैं हम लोग आवरली चार्ट पे, कुछ अगर दिखते हैं तो गाइस प्राइस ने यहाँ पे गया था, रिट्रेसमेंट बनाई और ऊपर चले गए। अगर यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो आइदर 38 की रिट्रेसमेंट या तो 23 के रिट्रेसमेंट दिख जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर ये तो 23 के रिट्रेसमेंट भी दिखेंगे, देखिए 23 के रिट्रेसमेंट यहाँ से अगर इसको लगाया तो बाद में मार्केट में ऊपर छलांग लगाएगा। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट किया गया, लोगों को पता है कि ये डिमांड जोन थे, और इसके रिएक्शन दिखे जैसे प्राइस आते हैं ऊपर चले जाते हैं। तो हम लोग अभी आ जाते हैं गाइस 15 मिनट के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर बहुत सारा कंसंट्रेशन हुआ, एक कैंडल 2 कैंडल। उसके बाद देखिए ये आवरली चार्ट, आज के ये जो कैंडल है बहुत ही ऊपर से गया, नीचे तक आया, प्राइस कंसंट्रेशन हुई, उसके बाद फिर से कंसंट्रेशन ऊपर, और आज जाके कंफर्म दिया कि नहीं, मैं ऊपर उठने में विश्वास रखता हूँ, नीचे जाने में नहीं। तो मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी बनाई, ऊपर भी गए थे, मतलब थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आया, मगर इस हाई के अबव आई थिंक इसके हाई देखिए, इसके है 17,321.35, 21 पकड़ लीजिए, इसकी क्लोजिंग देखिए 323 है।
ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखिए ये 23 है और इसकी हाई है 21। ओके, यहाँ पे देखिए 21। तो इसके मतलब 2 पॉइंट से ये जो लेवल से इसने ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेकडाउन, ये बहुत बड़ी जगह है गाइस, आपको पता है। देखिए इस जगह से लेके इस जगह के ब्रेकडाउन, इतना सारा ब्रेकडाउन दिया, मगर उसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ गए नहीं, यहाँ पहले तो यहाँ तक गए थे मगर फॉल हुआ, मगर इस हाई के ऊपर ये सस्टेन कर रहे हैं। तो व्हाट डज इट मीन गाइस, इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। आई थिंक मेरे फॉलोअर्स, मुझे अभी अभी उन लोगों को पता भी है गाइस सपोर्ट लेवल हम लोग कैसे ढूंढते हैं। तो इट वुड बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग नियरेस्ट सपोर्ट लेवल, और अगर इसको तोड़ के नीचे आना होगा प्राइस को, तो गैप डाउन से प्राइस तोड़ के नीचे आएंगे, फिर उसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे फेस किया जा रहा है इसके हिसाब से फेस करके ऊपर जाएंगे, या तो रेस्पेक्ट देके नीचे के आने के लिए तैयारी करेंगे, वो अलग बात है। मगर मार्केट को अभी उठने में मजा है। कल भी मैंने बता दिया था गाइस कि मार्केट पे उछाल आने का संभावना ज्यादा है, मगर ये जो सेल ऑफ आया, इस सेल ऑफ पे बहुत सारे बायर्स फंस चुके थे, आई थिंक सो, मगर उसको समझ के ट्रेड लेना चाहिए था। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ 15 मिनट को कैंडल के देखने के बाद एटलीस्ट 2 कैंडल या 15 मिनट के 1 कैंडल एंड 2 5 मिनट्स के कैंडल, एटलीस्ट फास्ट 25 मिनट्स अगर आप लोग देख लोगे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे, तो आप लोगों का लॉस कम हो जाएगा। फिर भी लॉस होते हैं, ये मार्केट है, फिर भी मैं आपको सुझाव दूंगा फास्ट आवर पे अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप लोग फास्ट 25 मिनट्स को देखिए, उसके हिसाब से मैं अभी जज भी करूंगा मार्केट को। ये हो गई पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट गाइस, सबसे बढ़िया ट्रेड होते हैं आपको कंफर्म लेने के बाद, 11:30 से 12:30 के बाद अगर आप कंफर्म हो जाते हो मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ चल रही है, मार्केट किस तरफ जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप लोग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ढूंढ के ट्रेड लेते हो और सही से रिट्रेसमेंट को समझ के ट्रेड लेते हो, वो सबसे सही तरीका होता है गाइस। उसमें आपके ना स्टॉप लॉस भी आप लोग सही से आप लोग दे पाओगे, स्टॉप लॉस, उसमें स्टॉप लॉस भी आप लोग सही से दे पाओगे, और अकॉर्डिंग टू दैट आपका टारगेट भी अचीव होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट आपका टारगेट भी अचीव होगा। अगर आप लोग मेरा सुझाव मान के मार्केट को देखिए, फास्ट 9:15 से लेके 10:15, 11:15, एटलीस्ट 12, 11:30 से लेके 12 बजे तक या 11:30 के बीच अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, देखिए इतना दूर मार्केट चल गया था, अगर मार्केट पे आपको सही ट्रेंड पता चल गया है क्या करने वाले हैं मार्केट, और उसके हिसाब से आप लोग ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी, तो आपके पैसे शांति वाले ट्रेड में बनेंगे, और सबसे बढ़िया जो होगा आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, स्टॉप लॉस कम हो जाएगा और टारगेट बड़ी होते हैं, ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिए कि स्टॉप लॉस आपकी छोटी बने और टारगेट बड़ी बने, और सबसे बढ़िया बात आपका कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाते हैं तो उस मार्केट पे आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी बनेंगे, और आप लोग सही कंफर्मेशन के साथ ट्रेड भी ले पाओगे। तो यही होते हैं मार्केट का सिनेरियो गाइस। जितने मार्केट को आप लोग फॉलो कर सकते हो, जितना पेशेंस रख सकते हो, उसमें आपके पैसे बनेंगे गाइस। पेशेंस से दुनिया चलते हैं, टाइम देना पड़ता है मार्केट पे। आप लोग अगर ऐसे समझते हो तो मैं आया मार्केट पे कम टाइम देके निकल जाऊंगा, वो मार्केट आपके लिए नहीं है गाइस। आप अगर इस पे टाइम देते हो, इसको देखते हो सही से, क्या मोमेंटम बना रहे हैं इसको समझते हो, फिर जाके ये टाइम देने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मिल सकते हैं कि हाँ ये ट्रेड मैं ले सकता हूँ नीचे के साइड पे या ऊपर के साइड पे, और उस कंफर्मेशन के साथ आप लोग ट्रेड लीजिए तो आपके पैसे बनेंगे। इसके लिए पेशेंस एंड डिसिप्लिन दोनों ही मेंटेन करना होता है। तो आ जाते हैं आज के दिनों के लिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, जहाँ पहले देख लेते हैं। तो गाइस पहला कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ठीक है। हम लोग जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 17,300, तो देखिए ये पहले 15 मिनट के कैंडल पे ही 300 को क्रॉस कर दिए थे। तो इस पे हम लोगों का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता है क्या? नहीं बनता है। दूसरी कैंडल कंसोलिडेशन है गाइस, इस पे भी बनता है? नहीं बनता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? वेट एंड वेट। तीसरी कैंडल पे भी देखिए कुछ कंफर्मेशन नहीं वगैरह बनते हैं। चौथी पे
5 मिनट पे कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग 5 मिनट के कैंडल भी देखोगे तो पहले 3 मिनट का जो लो एंड हाई है उसके बीच में ही प्राइस है क्या नहीं गाइस? देखिए यहाँ पे भी ट्रेड ट्रेड प्लान हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोगों का जो भी प्लान वगैरह होते हैं। हाँ, हम लोग जो भी मतलब कि मार्केट को वॉच करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वगैरह करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। फिर भी मार्केट आज क्या क्या मार्केट ना बहुत ऊपर खुला ना बहुत नीचे खुला और नहीं फ्लैट खुली। तो यहाँ से खुली है मगर इसको 17,300 को क्रॉस किया, दिखाया कि मैं जा सकता हूँ। यहाँ तक दोबारा फॉल हुआ मगर इस ट्रेन लाइन को टच नहीं किया। तो इसके मतलब क्या है गाइस? इस ट्रेन लाइन को टच भी करना चाहिए था ना। मार्केट को अगर आप लोग ऐसे भी देखते हो, मान लीजिए कि ये छोटी वाले एक ये सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट बनाया फिर ऊपर जा रही है, फिर भी आपके ऊपर के साइड पे कंफर्मेशन कहाँ पे है? कहीं पे है। आप एकदम छोटा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस पे एंट्री और इस पे एग्जिट आपको लेना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस भी आपको छोटा रखना पड़ेगा। तो आप अगर छोटी टाइम फ्रेम के लिए सोच रहे हो जहाँ पे आपका टारगेट आपको मिल गया है इतना पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे कितनी पॉइंट है, यहाँ पे है 76 तो 75 पकड़ लेते हैं और यहाँ पे टारगेट है 300। तो मतलब क्या है 25 पॉइंट्स। अगर आपके टारगेट 25 पॉइंट्स होते हैं तो आप लोग यहाँ पे आसानी से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए ये डिप्स आया, ठीक है आया ना। तो अगर आप लोग ऐसे ट्रेड प्लान करते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं मगर आपकी टारगेट ना इस हाई के नीचे होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर आप लोग सोच सकते हो। इसलिए कि यहाँ से फॉल आई है तो हाउ कैन यू टेक डिसीजन इन देयर दैट मार्केट कैन गो अपसाइड? नो वन कैन डिसाइड इट गाइस। सो मार्केट को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए और इसके ये लेवल के नीचे आपका टारगेट होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस और टारगेट आपका मैच नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ले लिया, लॉन्ग पोजीशन इस जगह पे बना लिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? इस लेवल के नीचे, इस लेवल के ऊपर नहीं गए। यहाँ पे गैप है, ये गैप के नीचे होना चाहिए। आप अगर ऊपर पे सोचते हो और अकॉर्डिंग टू दैट एटलीस्ट 1:1 के लिए टारगेट के लिए सोचते हैं तो देखिए इस पे टारगेट इस हाई के ऊपर बन रही है, तो यू शुड नॉट टेक पार्टिसिपेट ऑन दिस पोजीशन। अगर आप लोग सोचते हो कि ये स्टॉप लॉस रखूं और अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 के टारगेट रखूं, तो आप लोग डेफिनेटली 25 पॉइंट्स के लिए सोच सकते ही हो। अगर आपकी टारगेट बहुत ही छोटी है कि इस हाई के लेवल के बहुत ही नीचे और जो ही सही टारगेट होना चाहिए आपके, मान लीजिए यहाँ पे आपने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर लिया, ब्रेकआउट हुई, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ऊपर जा रही है और यहाँ पे देखिए कुछ डबल बटन पैटर्न भी है, 1 बटन, 2nd बटन, तो सभी कुछ आपके फैसले में है। सिर्फ आपके रेंज पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट इस रेंज के नीचे होना चाहिए, ना कि इस लेवल के ऊपर। और सबसे बढ़िया होगा गाइस, ये जो लास्ट वाली जो कैंडल इसने बनाई थी, ये लास्ट वाली जो कैंडल देखिए, लास्ट वाली ये नहीं, 1 2 3 थर्ड जो कैंडल बनाया, इससे इस लेवल के अगर आपके टारगेट मैक्स टू मैक्स इस लेवल का होना चाहिए था, इससे थोड़ी नीचे इस लेवल पे होना चाहिए था, उससे ऊपर नहीं। तो आपको मिलती है टारगेट इस लेवल की टारगेट मिलती है और अकॉर्डिंग टू दैट आप अगर सोचते हो कि स्टॉप लॉस यहाँ पे भी एक सपोर्ट, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो इस लेवल के नीचे रख देता हूँ। अगर यहाँ पे जो छोटी रिएक्शन आएंगे उसके मैं लाभ उठाना चाहूँगा, तो आप लोग इसके लिए आप लोग ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पे एक बुद्धिमानी है गाइस, देखिए ये नहीं, ये ट्रेड लाइन तो अभी तो ऐसे हम लोग खींचा है मगर ये काम नहीं करेंगे। एनीवे वो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में देखा था, इसलिए बोल रहा था कि ये जो हम लोगों ने ट्रेड लाइन खींच दिए, अगर मान लेते हैं कि इस पे रिस्पेक्ट देके दोबारा उठ सकते थे प्राइस, तो इसको हम लोग स्टॉप लॉस दे सकते थे, इसलिए कि ये अगर टूट जाते तो हम लोगों का स्टॉप लॉस ही सिर्फ नहीं लेता, इस लेवल तक आ जाते। तो अब इस लेवल तक आना मतलब गैप को फिल करना और बड़ी स्टॉप लॉस रखना। अगर आपके स्टॉप लॉस सही स्टॉप लॉस होते हैं तो यही होता है, और टारगेट वाइज आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो गाइस। इसके ऊपर आपकी टारगेट लग रही है, इसके जगह के ऊपर, जो कि किसी को भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गई है क्या, कैसे हम लोगों को ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे हम लोगों को स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए और कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम लोगों को जितने जल्दी होता है मार्केट पे घुसने में, उतना ही कठिनाई होते हैं मार्केट से पैसा वसूलने में। तो आप लोग जितना टाइम इस पे दोगे, एक्यूमुलेशन करोगे, उस पे आप लोगों का कंफर्मेशन होंगे। देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन आप पकड़ते हो, यहाँ पे ब्रेकडाउन आई, इस मेन जो ट्रेंड लाइन आपके लिए काम कर रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट नहीं 15 मिनट के ऊपर ही मैं दिखाऊंगा आपको इस पर। देखिए ये जो 15 मिनट के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको ब्रेकडाउन दिखा ना, तो इस ब्रेकडाउन जो आया था इसमें आप लोग थोड़ी बहुत कंफर्मेशन के साथ यहाँ तक की जगह आप लोग बना सकते थे। ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये 263 है और इसकी लो देखिए 215 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 50 पॉइंट्स की जगह आपको मिल सकते थे। एनीवे तो आप लोग अगर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले, तो आपको पता है कि इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया है, आपको पता है ना कि इस जगह पे एक सपोर्ट एरिया है। तो लेट द प्राइस जस्ट कम डाउन, रिट्रेस प्रॉपरली, देन गो फॉर अपसाइड। तो क्या मोमेंटम बनेगी, यहाँ पे गए, यहाँ फिर ऊपर, तो यहाँ पे तो डबल बटन भी बना दिया, एक बटन 2 बटन फिर ऊपर गए प्राइस। एनीवे तो देखिए बहुत सारे मार्केट मौका आपको देंगे, मगर कौन सी मौका लेना है और कौन सी छोड़ना है वो डिसाइड करेंगे आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितने बन रहे हैं उसके हिसाब से। पहले सोचिए कि स्टॉप लॉस मुझे कहाँ पे लगाना होगा और चाहिए। अगर स्टॉप लॉस के हिसाब के साथ आपके टारगेट सही से फिट हो रहे हैं तो ही आप लोग ट्रेड लीजिए, वरना नहीं लीजिए। तो फास्ट 15 मिनट के वाइज देखिए, एक कैंडल के बाद 2 3 4 5 कैंडल बन गई के दिखाया कि मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद फॉल आई, मगर आप लोगों को पता है कि नीचे के साइड पे सपोर्ट की लेवल है। नॉट ओनली जस्ट सपोर्ट लेवल, आप अगर फिबोनाची भी लगाते हो, यहाँ से फिबोनाची भी लगाते हो, तो गाइस ये कौन सी लेवल है, 0.38 के रिट्रेसमेंट और ये सपोर्ट लेवल, राइट। तो सपोर्ट लेवल भी है, रिट्रेसमेंट की जगह भी है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। या तो अगर आप यहाँ पे टारगेट ले रहे हो तो आपकी यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो आपकी टारगेट यहाँ होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस उसके ऊपर होना चाहिए। सेम सिनेरियो गाइस, अगर आपको यहाँ पे मौका मिलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, इस जगह पे आप लोगों ने टारगेट लिया था, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होना चाहिए, तो ये हो गई आपका स्टॉप लॉस और टारगेट अकॉर्डिंग टू दैट 1:1 रेशियो। तो ये देखिए नहीं फिट हो रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं फिट हो रहा है, थोड़े बहुत छूट रहे हैं, मगर स्टॉप लॉस देखिए इससे नीचे मैंने लगाया, इसके ऊपर होना चाहिए, इस लेवल के ऊपर होना चाहिए। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस और ये हो जाएगा आपका टारगेट। अगर 1:1 तो देखिए थोड़ी बड़ी बन जा रहे हैं, 0.38 के रिट्रेसमेंट के नीचे, तो आपका टारगेट होना चाहिए 3 के रिट्रेसमेंट के ऊपर, इसलिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। आप लोगों को पता है कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट एरिया है और उसके हिसाब से आपका टारगेट नहीं फिट हो रहा है। तो अगर आपको इसके थोड़े ऊपर मौका मिलते थे, मान लीजिए 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जा रहा हूं, ये देखिएगा, ये जो रिट्रेसमेंट वाली जगह है, अगर आपको इस जगह पे मौका मिला है तो आपको, मान लीजिए आपने लिमिट वाला डाल के रखा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ये नीचे आके रिट्रेस हुई और यहाँ पे आपको मौका मिले, तो आपके लिए टारगेट सही फिट हो रहा है 1:1, एग्जैक्टली 1:1। देखिए ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, तो आप निकल रहे हो क्या नहीं गाइस। 3.8 की रिट्रेसमेंट पे देखिए, एग्जैक्टली 3.8 के रिट्रेसमेंट पे आया हुआ है प्राइस। इसके लेवल देखिए 17,260 और इसके देखिए 17,260, आप लोग देख रहे हैं गाइस। तो एग्जैक्टली वही लेवल पे आपका टारगेट हो रहा है। अगर आपकी एंट्री इस जगह पे बनते तो ऐसे आप लोग गाइस प्लान कीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस भी सही होना चाहिए, मेरा टारगेट भी। अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस पे निकलना है, ठीक है, और सही होता हूँ तो मुझे ये तो देके जाएंगे। देखिए गाइस, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, मगर अगर आप लोग हड़बड़ी करोगे, पेशेंस नहीं रखोगे, तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन के लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो एनीवे, तो लेट्स कम टू द पॉइंट,
नेक्स्ट दिन पे कैसे मोमेंटम बना सकते हैं। मुझे एक्चुअल में जितने भी मौका दिख रहे हैं आपके लिए क्या बनना चाहिए था वही मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, तो इससे गाइस आप लोगों को सीखने में आ जाएंगे। 15 मिनट के ऊपर देखते हैं। तो गाइस प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट थे, वो रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर चले गए और ये सपोर्ट के एरिया भी थे। तो अभी क्या कर रहे हैं, 17,300 को ना कि सिर्फ क्रॉस किया बट ऑल्सो सस्टेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऊपर के साइड पे देखना चाहिए। ये सिर्फ बैंक की वजह से, बैंक निफ्टी ने जो इस पे कमजोरी दिखाई, उस बैंक निफ्टी की वजह से ये फॉलिंग वगैरह दिख गया है आप लोगों को, ठीक है। अगर आज बैंक इसको संभाल लेता, बैंक भी सपोर्ट करते, तो प्राइस तो आज डेफिनेटली 500 तक चले गए होते, ठीक है। तो देखिए इस पे अभी हम लोग को उतना सारा डेटा नहीं मिलेंगे, सिर्फ हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे और लाइव मार्केट पे गाइस ऑप्शन चेन को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लिया कीजिए, वैसे कंफर्मेशन आपको मिलते हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वरना नहीं ढूंढिए गाइस, ठीक है। वरना वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, जब आपको मौका मिले तभी पार्टिसिपेट कीजिए। तो आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है गाइस, मैं देख रहा हूँ ऊपर के साइड पे कोई है, माय गुडनेस गाइस, 52.5 lakhs वाइगनर एट 18,000 मतलब कि मार्केट को लग रहा है इस एक्सपायरी तक 18,000 के करीब मार्केट आ सकते हैं, 18,000 के करीब आ सकते हैं। मतलब 18,000 नहीं आ सकते लोग सोच रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब ही है गाइस 18,000 तक प्राइस आने का चांसेस है, ओके। तो इसके मतलब है मार्केट पे उछाल और भी आएंगे। हम लोगों के पहले वीडियोस पे हम लोगों ने बात किया था कि ये मार्केट 17,000 आई थिंक 800 तक की जगह बना रहे हैं। आई कैन रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, वो हम लोग और भी डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएंगे। एनीवे, मगर हम लोगों को ऑप्शन चेन से, आज के ऑप्शन चेन के वैसे हम लोगों को ये कंफर्मेशन गाइस सबसे बढ़िया मिल जाएंगे मंडे एंड ट्यूसडे के दिन। मंडे एंड ट्यूसडे इस दोनों के दिन के ऊपर हम लोगों को अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएंगे कि क्या ऑप्शन चेन बता रही है। आज के दिन पे उतना नहीं पता है, मगर ये जो 52.5 lakhs हुआ है, इट इज नॉट ए जोक गाइस, इसके पीछे वजह है। तो ये जो 18,000 के मार्केट ने दिखाया, तो मार्केट अभी 17,300 पे खड़े हुए हैं, मगर ये 700 पॉइंट मार्केट उठ सकते हैं। ये ऑप्शन चेन आपको पता है कि कॉल के साइड पे हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट के साइड पे हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो इसी वजह से ये डाउनफॉल दिख रहे हैं, मगर ये ऊपर की चाल है, ओके। तो मार्केट अभी मार्केट को दिख रहा है कि मार्केट ये जो 17,300 के ऊपर चल रही है, वो 17,900 तक आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। तो मार्केट को ये लग रही है। और ऊपर के साइड पे अगर हम लोग सपोर्ट ढूंढे तो गाइस 17,200 रुपी 31.7, 17,200 और उसके नीचे है 17,100। तो उतनी ज्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, 28.2 है, मगर 30 अबव है 17,200 पे एंड 17,000 पे। और ऊपर के साइड पे देखिए कमजोरी दिख रहा है गाइस, एकदम कमजोरी है। यहाँ पे 31, 30 है, 28 है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे 29 है, जो कि 500 की लेवल है, 17,500। यू नो दैट 500 इज ए वैल्यूएबल नंबर, राइट। सो 500 पे, हर 500 पे और एक थोड़ा बहुत वाई गेनर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंडे के दिन के प्राइस अगर मोमेंटम करते हैं कि 17,500 के नीचे प्राइस रहती है, तो आई थिंक ये यहाँ पे ओआई गेनर आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर मान लीजिए 350 से लेके 400 के बीच पे रहा प्राइस, नीचे ही रहा, 400 के बीच पे प्राइस रहा, तो 17,500 पे आप लोगों को ज्यादा ओआई गेनर देखने में आ जाएंगे। एनीवे, मार्केट को फिर भी अभी
वीकनेस ऊपर के साइड पे दिख रहा है इसलिए कि आसमान खुला हुआ है, नीचे के साइड पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहे हैं इसलिए कि मैक्सिमम सपोर्ट लेवल नीचे के मतलब के ऊपर के साइड पे लगाया गया है 18,000। मार्केट को लग रहा है कि मार्केट 18,000 तक की लेवल तक की मतलब के नजदीक जा सकते हैं, और नीचे के साइड पे 17,200 पे देख लेते हैं 17,200 300 वुड बी द मैक्सिमम सपोर्ट। यहाँ पे 300 पे तो एट द मनी है तो इस पे कुछ ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, तो 70,200 है इस लेवल पे, जो कि हम लोगों का सपोर्ट एरिया भी है, और ये जो रिट्रेसमेंट वाले चाल थे वो भी। अभी ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे बनेंगे, इसको अगर हम लोग सही से ड्रॉ करें तो गाइस ये रिट्रेसमेंट वही 3.8 के नीचे दिख रहे हैं, तो 3 पॉइंट वुड बी योर नेक्स्ट पहले सपोर्ट लेवल। 17,230 लिया है तो 17,230 पकड़ लीजिए हम लोग, तो 17,230 को आप लोगों का सपोर्ट एरिया होंगे। अगर प्राइस नीचे भी आते हैं तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं प्राइस। अगर इसको तोड़ के 17,200 को क्रॉस करके नीचे के सेट पे जाते हैं तो प्राइस में एक डाउनफॉल आ सकती है। देखिए एक चीज है, यहाँ पे एक डाउनफॉल जैसे उसने दिखाया, ठीक है, ये ब्रेकडाउन है, ये रिट्रेसमेंट लिए गया और एक बार फॉल हुई, उसके बाद और एक बार ऊपर जा रहे हैं, तो मार्केट नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमेशा ही ऊपर के तरफ जाने की कोशिश हो रहे हैं, मगर ये सिर्फ आप लोग इस लेवल को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आपको इस जगह पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाते हैं नीचे के साइड पे, तो आप लोग और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इस जगह तक, ठीक है। यहाँ से लेके इस जगह तक आपको मौका मिलेंगे, और ये अगर टूटते हैं तो नीचे के साइड पे आपको 17,000 ये अगर आपको तोड़ने में आ गया ये सपोर्ट लेवल, तो गाइस दिस विल नॉट एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट नहीं करेंगे और वो टूट के चला आ सकते हैं इस नीचे लेवल तक भी, जो कि 17,000 के नजदीक होंगे। तो 17,000 पे कितनी सारी है वो हम लोग को एक बार देखना पड़ेगा। 30.8 lakhs एनीवे 30.8 लाख 17,000 पे है, जो कि इससे ज्यादा है, मगर 17,000 मगर 28.2 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 200 टूटते हैं तो 100 आपको दिख जाएंगे, मगर 17,000 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो इसको एक बार देखना पड़ेगा। इस पे अगर ब्रेकडाउन आते हैं तो आप लोग आई थिंक गाइस 17,000 के नजदीक यहाँ तक कि आपको जगह मिल जाएंगे। इस लेवल की लो के पहले आप लोग निकल जाइए, उसके लिए उसको टेस्ट मत कीजिए, 17,000 के टेस्ट मत कीजिए। अगर इसको भी फॉल कर देते हैं 17,000 पे आ जाते हैं तो गाइस आई थिंक इसको अगर फॉल कर देंगे तो 17,000 पे प्राइस नहीं रुकेंगे, 17,000 के नीचे भी जा सकते हैं। तो इसको फॉल नहीं करेंगे मार्केट, अगर नीचे भी आया तो इस लेवल को फॉल नहीं करेंगे, इसको सस्टेन कर जाएंगे, ठीक है, इसको सस्टेन कर जाएंगे। तो आप लोगों को 17,080 आई थिंक 80 से थोड़े ऊपर मान लीजिए 17,100 योर 17,100 योर मैक्सिमम टारगेट ऑन द डाउन साइड, ठीक है। और आपको अगर ऊपर के साथ इस चैनल को अगर ब्रेकडाउन देते हैं, ये जो लेवल है इसको ब्रेकडाउन देते हैं, तो इस लेवल का आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर ऊपर के साइड पे आपको मिलते हैं तो इस लेवल पे आपके टारगेट होना चाहिए, यहाँ के स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस लेवल के नीचे मिलता है तो इस लेवल के स्टॉप लॉस और अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे के साइड के लिए मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता दिया। ऊपर के साइड पे गाइस अभी तो प्राइस चलना शुरू कर रहे हैं, तो ऊपर के साइड के लिए सिर्फ आपको देखना होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट को फॉलो कीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, एट द टाइम ऑफ मार्केट आप लोग ऑप्शन चेन को फॉलो कीजिए। नंबर 3 पॉइंट गाइस, ऐसे कुछ सपोर्ट एरिया जैसे बनाते जा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको और एक सपोर्ट एरिया दिखा देता है, ये देखिए वो सपोर्ट एरिया है, ठीक है गाइस। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इस सपोर्ट एरिया के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, इसके नीचे अगर आएंगे इस ट्रेड लाइन को ब्रेकडाउन देंगे तो कौन सी जगह, ये जगह है, तो इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज। मगर ये आज के दिन पे कंफर्म हो गया है ऊपर के दिन पे, तो आई डोंट थिंक कि ये नीचे आ सकते हैं। ऊपर जाने में इसके मजा है, ऊपर में भी और एक साइडवेज जोन ये बना सकते हैं,
जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 400 तक या 500 के नीचे 450 के अंदर अगर ये प्राइस ऊपर चलते हैं, मान लीजिए प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया और ये 440 इस लेवल तक प्राइस साइडवेज जोन बना रहे, ऊपर गए नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक साइडवेज जैसे एक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर पे ऑरेंज जोन हो सकता है। और नहीं तो यहाँ पे अगर प्राइस अंदर आ जाते हैं इस लेवल के बीच, तो इस लेवल के बीच भी रह सकते हैं प्राइस, इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज एज वेल। बट यहाँ पे ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुकी है, लगभग 2 बार टेस्ट हो चुकी है, तो इस पे थोड़ी बहुत कमजोरी है, मगर बायस की ताकत बहुत है गाइस। देखिए आज बैंक ने बहुत बुरा ही परफॉर्म किया, फिर भी मार्केट ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, जहाँ से शुरू किया उससे भी ऊपर है, और इसके जोन के भी ब्रेकआउट देके कंफर्म किया। तो ओवरऑल मार्केट पे बहुत सारा पॉजिटिव ताकत है, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए मतलब के डायरेक्शन मिल रही है। एनीवे गाइस, तो आई थिंक मैंने सब कुछ पॉइंट आपके साथ क्लियर कर लिया। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए गाइस, और डेफिनेटली वीडियोस को लाइक कर दीजिए गाइस, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।